नमस्कार दोस्तों, मैं किसान और स्वागत है आपका एक किसान के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एंथ्रेक्स बीमारी के बारे में। दोस्तों एंथ्रेक्स बीमारी क्या है, इनका क्या परिचय है और छूत लगने का ढंग क्या है, यानी कि ये किस तरीके से फैलता है और दोस्तों कारण, लक्षण और इलाज के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए आए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। दोस्तों एंथ्रेक्स बीमारी सभी पशुओं के लिए जैसे गाय, भैंस, भेड़ तथा अन्य सभी पशु और दोस्तों यह पशु से मनुष्य को भी होने वाली रोग है। यानी कि जो पशु इन्फेक्टेड है यानी कि जिसको एंथ्रेक्स बीमारी हो गया है, उसका जो परिचारी है यानी कि जो पशुपालक उसका देखभाल करता है, उसको भी दोस्तों ये रोग होने की संभावना है। और दोस्तों एंथ्रेक्स बीमारी ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में देखा गया है। और गर्मियों में भी जब इसका बरसात होता है, गर्मियों में जब बरसात होती है, दोस्तों बरसात में इसका प्रकोप एंथ्रेक्स बीमारी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। और दोस्तों इसको ऊन काटने वाले का भी रोग कहा जाता है क्योंकि दोस्तों जो भेड़ होता है, उसका जब ऊन को काटा जाता है यानी कि शेविंग किया जाता है, जो इसका ऊन को शेविंग करता है दोस्तों उनको भी ये चीज़ एंथ्रेक्स बीमारी होने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है दोस्तों, इसीलिए ऊन काटने वाले का भी रोग कहा जाता है। दोस्तों बात करें कारण की, तो ये एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरियल डिजीज़ है। दोस्तों और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। और दोस्तों बैसिलस एंथ्रेसिस एक पॉजिटिव आकार का बैक्टीरिया है, जो कि स्पोर बनाने तथा एरोबिक बैक्टीरिया है। दोस्तों स्पोर और एरोबिक बैक्टीरिया क्या है? दोस्तों स्पोर का मतलब होता है बीजाणु, जैसे बीज। जैसे किसी धान का बीज या गेहूँ का बीज, किसी फल या फूल का बीज, यानी कि दोस्तों ये बैसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है, ये बीज फैलाने वाली बैक्टीरिया है। यानी कि दोस्तों ये अपने आप को जीवित रखने के लिए यानी कि कई सालों तक ये अपने आप को जीवित रखने के लिए ये बीज के रूप में यानी कि जो स्पोर है उसको फैलाता है। दोस्तों बात करें एरोबिक बैक्टीरिया की, तो एरोबिक बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को कहा जाता है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो अपने आप को फैलाता है। यानी कि दोस्तों ये जो बैसिलस एंथ्रेक्सिस जो बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन की मात्रा में फैलता है, यानी कि ऑक्सीजन जहाँ पे रहता है, वहीं वो जगह वहीं पे वो अपने आप को फैला सकता है। यानी कि मान लीजिए किसी गुफा के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो दोस्तों ये जो एंथ्रेक्सिस बैसिलस एंथ्रेक्सिस बैक्टीरिया है, वो गुफा के अंदर उसको नहीं फैला सकता है, किसी बंद जगह में उसको नहीं फैला सकता है। दोस्तों बैसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है और उसका जो स्पोर है, यानी कि जो उसका जो बीज है दोस्तों, वो अनचाहे वातावरण में 15-15 साल तक ज़िंदा रह सकता है। दोस्तों बात करें छूत लगने का ढंग का, यानी कि ये जो एंथ्रेक्स बीमारी है, किस कारण से फैलता है आप लोग जानें। दोस्तों इसका जो छूत लगने का ढंग है, यानी कि दूषित चारा हुआ दूषित पानी जो जहाँ पे आपका इकट्ठा है, या तो किसी इन्फेक्टेड जो पशु है, वो जो मान लीजिए वो उसको खाना खाया है और उसी खाना को अब एक स्वस्थ पशु को खिला देते हैं, तो दोस्तों इन्फेक्टेड पशु से यानी कि संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में भी होने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों ये जो कौवा और कुत्ता है, इस बीमारी को ज़्यादा फैलाने में कारगर करता है। यानी कि दोस्तों कोई भी पशु अगर मर जाता है, कोई भी पशु को इस बीमारी से वो डेथ हो जाती है, तो दोस्तों उसको बाहर उसको कहीं पे कहीं भी बहुत सब फेंक दिया जाता है या तो उसको अच्छा से दफनाया नहीं जाता है। वही वो कुत्ता और या तो फिर कोई कौवा जो अगर संक्रमित पशु का या जो मीट उठा के या तो कोई उसका हड्डी उठा के कहीं और लेके जाता है और उसी पर अगर कोई दूसरा पशु जो स्वस्थ पशु है वहाँ पे अगर चरने आता है, उससे भी दोस्तों ये चीज़ फैलने का बहुत ज़्यादा संभावना है। यानी कि पशु का यानी जो स्वस्थ पशु है यानी कि गाय है, उसका श्वास लेने से भी दोस्तों ये बीमारी फैल सकता है। यानी मान लीजिए कौवा और कुत्ता कहीं पे अच्छी जगह पे जहाँ पे घास है या तो कोई ऐसा जगह पे जाके उस हड्डी या तो ऐसा कोई मांस का टुकड़ा भी वहाँ फेंक दिया गया है। दोस्तों उसमें वहाँ पे यानी कि ये स्पोर बनाने वाली जो कि बैक्टीरिया है यानी कि ये बीज पैदा करता है। मान लीजिए वहाँ पे ले आके फेंक दिया, वहाँ पे वो जगह इन्फेक्टेड हो गया है। जो स्वस्थ पशु है वो चीज़ वहाँ पे चरने जाएगी। तो दोस्तों श्वास नली के द्वारा भी ये इन्फेक्टेड पशु से एक स्वस्थ पशु को होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। काटने वाली मक्खी भी यानी कि जो आपके फार्म में पशु बंधा हुआ है, वो पशु आपका रहता है, वहाँ पे दोस्तों अगर मच्छर यानी कि मक्खी का संक्रमण बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपका वहाँ पे अगर मान लीजिए संक्रमित पशु है, एक ही फार्म में, तो दोस्तों अगर संक्रमित पशु को अगर कोई मक्खी काटती है, काटने के बाद जो स्वस्थ पशु में काटती है, तो दोस्तों संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु को ये चीज़ बीमारी मक्खी भी बहुत ज़्यादा फैलाती। दोस्तों बात करें लक्षण की, तो दोस्तों एंथ्रेक्स बीमारी में लक्षण को बहुत ज़्यादा पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत से पशुपालक और बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं,
जो कि एंथ्रेक्स बीमारी को पहचान नहीं सकते हैं और उसका गलत ट्रीटमेंट हो जाता है। यानी कि उसको सही समय पर अगर उसको लक्षण को पहचान के उसका अगर ट्रीटमेंट किया जाता है, तो दोस्तों पशु एंथ्रेक्स बीमारी में बच सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें 2 भागों में इसका लक्षण को हम लोग समझेंगे। एक होता है दोस्तों अति तीव्र अवस्था और एक होता है दोस्तों तीव्र अवस्था। दोस्तों अति तीव्र अवस्था में ज़्यादातर पशु बिना कोई लक्षण दिखाए पशु की मृत्यु हो जाती है। यानी कि दोस्तों इसमें जो इसका जो समय होता है यानी कि अति तीव्र अवस्था में दोस्तों 1 से 2 घंटा यानी कि पशुपालक या डॉक्टर को समझने का उसको मौका ही नहीं देता है, यानी कि उसको इलाज का मौका ही नहीं देता है अति तीव्र अवस्था में। दोस्तों इसका 1 से 2 घंटा के बीच अचानक पशु की जो है लक्षण इसमें प्रकट होती है, यानी कि एकाएक इसका टेम्परेचर जो है 106 से 107 बढ़ जाना और जल्दी-जल्दी साँस लेना। और दोस्तों जल्दी-जल्दी साँस लेते-लेते पशु ज़मीन पर गिर जाती है और पशु की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों इसमें पशु की मृत्यु होने के बाद कुछ समय के बाद नाक से, मुँह से और दोस्तों गुदा द्वार से इसका काला झागदार ब्लड निकलना चालू हो जाता है दोस्तों। दोस्तों बात करें तीव्र अवस्था की, तो दोस्तों तीव्र अवस्था में पशुपालक को और डॉक्टर को इसमें इलाज करने का मौका देता है। यानी कि दोस्तों तीव्र अवस्था में ये देखा गया है जो अत्यधिक इसको बेचैनी हो जाता है। अत्यधिक बेचैनी के साथ दोस्तों पैरों का लड़खड़ाना, उसके बाद जो इसका जो टेम्परेचर है दोस्तों 6 से 7 डिग्री तक बढ़ जाता है। दोस्तों ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण दोस्तों ये तेज़-तेज़ साँस लेने लगती है। दोस्तों तेज़ से साँस लेने के बाद दोस्तों इसमें जो ये चीज़ और मुख्य और इसमें लक्षण को देखा जाता है दोस्तों, जो कि इसके गले में यानी कि गला, कोक तथा सीने पर सख्त गर्म सूजन आ जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है पशु खून मिले दस्त होता है इसका, यानी कि जो पशु जो दस्त करती है यानी कि खून मिले दस्त इसमें हो जाता है पशु को। उसके बाद दोस्तों पशु के शरीर का जो प्राकृतिक छिद्र है दोस्तों, यानी कि पशु का जो मतलब जैसे नाक, मुँह, उसका गुदा द्वार से काला झागदार दस्त निकलता है दोस्तों। यानी कि जो बहुत ज़्यादा पतला इसमें उसका दस्त होता है, जैसे इसको लरखराना और दोस्तों इसमें जो है मरने के बाद जैसे इसमें बहुत सब और देखा जाता है, जो काला झागदार दस्त जब उसका जो रक्त निकलता है, यानी कि उसका नाक से, मुँह से, हरीश से, उसके बाद दोस्तों वो चीज़ जमता नहीं है इसमें। और दोस्तों अगर इसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो दोस्तों ये 1 से 2 दिन के भीतर दोस्तों पशु मर जाती है, यानी कि पशु की डेथ हो जाती है। दोस्तों बात करें ट्रीटमेंट यानी कि इलाज की, क्योंकि दोस्तों एंथ्रेक्स बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है और प्राणघातक बीमारी है क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा नहीं देता है इसमें। यानी कि 1 से 2 या 3 घंटा के भीतर अगर इसका सही समय पे इसका इलाज हो गया, सटीक इलाज हो गया, तो ही पशु की जान बच सकती है। तो दोस्तों इसमें अगर एंटीबायोटिक आप लगाते हैं यानी कि अ, इस एंथ्रेक्स बीमारी को देखते हुए, भयानक बीमारी को देखते हुए दोस्तों, तीसरी परी का जो एंटीबायोटिक है यानी कि उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दोस्तों नस में, यानी कि दोस्तों उसको आईवी आईवी आपको कोई भी जो एंटीबायोटिक है, जो कि महत्वपूर्ण इसमें रखता है, एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल होता है, वो दोस्तों इसको आईवी करना है। दोस्तों आपको तीसरी परी का एंटीबायोटिक यानी कि थर्ड जनरेशन का जो एंटीबायोटिक होता है, जैसे इंटासेप्टेजो आप उसमें लगा सकते हैं, सेफ्टियाज़ोन, सल्वेक्टम या टेजोवेक्टम जो आता है, आप तीसरी पीढ़ी के एंटीबायोटिक इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दर्द, सूजन, बुखार के लिए आप मेनोलक्स प्लस या मेग्लोडाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि डेक्सामेथासोन इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसको नस में भी लगा सकते हैं दोस्तों डेक्सामेथासोन को। उसके बाद दोस्तों इसका ब्लड जो होता है, उसको ब्लड को रोकने के लिए दोस्तों टेक्साब्लेट या एम-ब्लॉक का जो भी है आपके वहाँ पे जो बढ़िया कंपनी का जो ब्लड रोकने वाली जो दवा है, यानी कि ये आप क्रोम भी लगा सकते हैं, इंजेक्शन क्रोम जो आता है उसको भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो कि है ग्लूकोज़ इलेक्ट्रोलाइट की कमी अगर इसमें हो बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पतला दस्त होता है, काला झागदार दस्त होता है, तो उसका पूर्ति के लिए दोस्तों आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूज़न इसमें लगा सकते हैं, जैसे डेक्स्ट्रोज़ हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया दोस्तों, डीएनएस हो गया। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो आपको वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में दोस्तों वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।